नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो अच्छायाणम्। नमो लोये सवसाहुणम्। सुपञ्चनमोक्कारो सर्वपावपणासनो। मङ्गलेषु यशस्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो। मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो। जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम्। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री अमृतचंद्र जी महाराज की जय। ज्योति समं समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलैव सकलः प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद्र जी द्वारा रचित इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में जीव और कर्म के बीच में जो बंध की परंपरा चलती है, उन परंपराओं में क्या क्या निमित्त पड़ते हैं, इस बात का विवरण प्रसंगवश चल रहा है। कल आपको बताया था कि जीव के परिणामों को निमित्त मात्र बनाकर के ही आत्मा के प्रदेशों के ऊपर जो पुद्गल कर्म वर्गणाएं उपस्थित रहती हैं, वह तुरंत ही उसी समय पर उस आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाती है। परिणाम निमित्त था और वह कर्म का बंध नैमित्तिक कार्य था। एक कार्य के रूप में है जिसे हम नैमित्तिक कहते हैं, वो हमेशा कार्य रूप होता है। एक कारण के रूप में होता है जिसे हम निमित्त कहते हैं, वह हमेशा कारण रूप में होता है। और
और यह कार्य और कारण केवल एक ओर से, एक तरफ से नहीं चलते। जैसे परिणामों का निमित्त प्राप्त करके कर्म बंध रूप कार्य होता है, वैसे ही उन्हीं कर्मों का उदय प्राप्त होने पर उस आत्मा में भाव भी उत्पन्न होता है। जिस कर्म को हमने पहले कार्य रूप में अपनी आत्मा में बांध लिया था, वही कर्म बाद में कारण के रूप में हमारी आत्मा में उदय को प्राप्त होता है और उसके माध्यम से एक नैमित्तिक कार्य यह होता है कि वह हमारी आत्मा में वैसा ही भाव उत्पन्न करता है। जिस कर्म को हमने जिस भाव से बांधा था, वह कर्म उसी भाव के साथ में हमारी आत्मा में पुनः भाव उत्पन्न करता है। इस बात को आज दूसरे ढंग से निमित्त और नैमित्तिक संबंध के रूप में बताया जा रहा है। कल हमारा परिणाम निमित्त था, यह बताया था, और आज यह बताना चाह रहे हैं कि कर्म का उदय निमित्त है और उसके निमित्त से हमारी आत्मा में परिणाम उत्पन्न होता है। यह नैमित्तिक कार्य है और इस तरह से ये परस्पर में जो निमित्त और नैमित्तिक संबंध का निरंतर चलना होता है, यही हमारे लिए संसार की वृद्धि कहो या संसार की परंपरा को बनाए रखने का मूलभूत कारण कहो, यही। इस कारण को समझने से हम उस कारण को कभी तोड़ने का भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पहले उसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। कल की तरह ही एक और यहाँ पर आर्या गाथा के माध्यम से, आर्या छंद के माध्यम से आचार्य महाराज उस भाव को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। परिणम मानस्य चितस् चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावैः भवति निमित्तमात्रम् पौद्गलिकं कर्म तस्यापि कर्मों के परिपाक का पानिमित्त यह जीव उसी भाव से परिणमे यह संबंध जीव। आचार्य कहते हैं, जब उस कर्म का परिपाक होता है, तो बीच में बिठा लिया करो, तो उसी परिपाक का निमित्त प्राप्त करके यह जीव उसी भाव से परिणमन कर जाता है। और जब यह जीव उस भाव से परिणमन करता है, तो उस परिणमन के अनुसार उस आत्मा को पुनः कर्म का बंध फिर होता है। जैसे हमने किसी से पहले, व्यवस्था को ध्यान दिया करो थोड़ा सा, चलो ठीक है। जैसे हमने किसी से पहले कर्म का बंद करने के लिए या किसी से कुछ पैसा ग्रहण करने के लिए हमने कोई कर्ज लिया, और कर्ज लेने के बाद में हमने उस कर्ज को चुकाने में बहुत विलंब कर दिया। परिणाम क्या निकलता है कि जिसने हमें कर्ज दिया है वह उस कर्ज के अनुसार कुछ ब्याज और भी अपने ऊपर चढ़ाता चला जाता है। और अगर हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम उसके उस ब्याज सहित कर्ज को समय पर चुका सकें, तो हम निरंतर उसके कर्ज के भार से दबते ही चले जाएं। ठीक ऐसे ही इन कर्मों के बंध के साथ होता है।
जिस समय पर हम भाव करते हैं उस समय पर हमने उन कर्मों को अपने लिए बांध लिया, यानी हमने वह कर्जा अपनी इच्छा से ले लिया और यह सोच करके लिया कि इससे हमको कुछ लाभ मिलेगा। जैसे कि आज का आदमी हर एक चीज को बिना लोन के खरीद ही नहीं पाता और वह लोन लेकर के ही अपने घर गृहस्थों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह सोच करके कि समय पर पेमेंट आएगा और हम उसमें से कुछ इसके लिए काट करके दे देंगे और हमारा ये काम चलता रहेगा। होता क्या है कि जब वही कर्म हमारे लिए पुनः उदय में आता है तो हम उसी के अनुरूप पुनः ऐसा भाव कर लेते हैं कि हम उस कर्म को चुका करके उसे छोड़ नहीं पाते हैं, हम फिर एक नया कर्म बांध लेते हैं। जिस कर्जे को चुकाने का समय आया था हमने उस समय पर उस कर्जे को ना चुका करके उससे पुनः और कर्जा कर लिया। और ऐसा बिजनेस करने वाला आदमी चाहे कितना ही बड़ा टाटा हो या बिड़ला हो, वो एक ना एक दिन जमीन पर आ जाता। यही स्थिति हमारी आत्मा के और कर्मों के बंध के साथ में घटित होती है। जब हम अपना परिणाम करते हैं, अपना भाव करते हैं, तो उस समय पर वह कर्म बंधता है और बंधने के बाद में जब वही कर्म पुनः परिपाक को प्राप्त होता है यानी उदय में आता है, तो वह फिर ऐसा फल देता है कि हम पुनः उस कर्म को बांध लेते हैं और यह प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहती है। निमित्त नैमित्तिक यह संबंध दोनों ओर से चलता रहता है। पहले हमारा परिणाम निमित्त बना, कर्म बंध नैमित्तिक कार्य हुआ। अब की बार में वह कर्म का उदय निमित्त बना और हमारा परिणाम नैमित्तिक कार्य हुआ। पुनः उस नैमित्तिक कार्य के अनुरूप वह हमारा परिणाम निमित्त बना और पुनः वह कर्म का बंध नैमित्तिक हुआ और पुनः उस नैमित्तिक कर्म का उदय आया, पुनः हमारे अंदर वैसा ही परिणाम आया और पुनः हमने कर्म का बंध किया। यह आत्मा में इस तरह से निरंतर यह कर्म का बंध चलता रहता है। आप कहोगे कि अगर हमारी आत्मा में बांधा हुआ कर्म अजीब है, जिसे हम कहते हैं कर्म पुद्गल है, उसके अंदर कोई चेतना नहीं है, उसके अंदर कोई समझ नहीं है, फिर ये आत्मा में उदय में आकर के कर्म हमारे अंदर वैसा भाव कैसे कर देता है? क्या सुन रहे? कर्म अजीब होते हुए भी, पुद्गल होते हुए भी, वह जब उदय में आता है तो उसी के अनुरूप हमारे अंदर भाव क्यों होता है? क्रोध कर्म अपने आप में जड़ है, पुद्गल है। लोभ कर्म अपने आप में जड़ है, पुद्गल है। और हर एक कर्म, चाहे वो मोह हो या अंतराय हो या ज्ञानावरण हो, हर एक कर्म अपने आप में जड़ है, पुद्गल है। किंतु उस पुद्गल कर्म का निमित्त पाकर के हमारी आत्मा में वैसा ही भाव जब उत्पन्न होता है तो आचार्य कहते हैं उस कर्म को भी एकांत रूप से जड़ मत मानो। वह कर्म भी एकांत रूप से जड़ नहीं है। जैसे आपकी आत्मा एकांत रूप से चैतन्य नहीं है, ऐसे वह कर्म भी एकांत रूप से जड़ नहीं है। क्या सुन रहे हो? हमने तो अभी तक यही सुना था, महाराज आत्मा चैतन्य है, चैतन्य ही रहती है। आप इस आत्मा में भी आज अनेकांत घटाने लगे। अनेकांत तो ऐसी वस्तु है जो हर जगह घट जाएगी। हम कहो तो आपको औरत बना दे, औरत को आदमी बना दे इस अनेकांत के माध्यम से। क्या सुन रहे हो? हम कहो तो आपके ऊपर सींग लगा दे, आपको पशु बना दे इस अनेकांत के माध्यम से। इस अनेकांत में बहुत शक्ति है। तो आचार्य कहते हैं कि इस अनेकांत के माध्यम से हम यह भी जान लें कि हमारी आत्मा भी जड़ बन चुकी है, क्योंकि हमारी आत्मा में एकांत रूप से जो चैतन्यता थी वह चैतन्यता लुप्त हो चुकी है
और उस लुप्त हुई चेतनता के कारण से हमारी आत्मा में जड़ के प्रति जो ग्रहण करने का भाव आता है या उस जड़ को अपनाने का भाव आता है, यही बात ये सिद्ध करता है कि हमारी आत्मा भी कथनचित जड़ हो चुकी है। सुन रहे हो ना आप लोग? जब आत्मा कथनचित जड़ हो चुकी है तो कर्म भी कथनचित चेतन हो चुका है। और कर्म कैसे चेतन हो चुका है? क्योंकि उसके अंदर वह चेतना शक्ति आ चुकी है जिसके माध्यम से वो आपके अंदर भाव वैसा ही उत्पन्न कराने में समर्थ हो जाता है। अगर हम उस कर्म को एकांत रूप से अचेतन ही मानेंगे तो कभी ज्ञानावरण कर्म के फल से हमारे ज्ञान का आवरण पड़ता है, मोहनी कर्म के फल से हमको मोह की उत्पत्ति होती है, अंतराय कर्म हमारे भावों में अंतराय डालता है और वेदनी कर्म हमें सुख दुख का अनुभव कराता है। ये अलग अलग डिवाइडेशन हो ही नहीं सकता। ये जो 8 कर्मों का अलग अलग विभाजन है और इन 8 कर्मों का अलग अलग कार्य है, ये कार्य ये बताता है कि इन 8 कर्मों के अंदर अलग अलग भाव शक्ति पड़ चुकी है और वह भाव शक्ति डालने के लिए हमारा एक समय का परिणाम, उस एक समय के परिणाम को आप एक रूप मत मानना, वह एक समय के परिणाम में भी अनेक भाव हैं। जिस समय पर हम ज्ञानावरण कर्म को बांधने का काम कर रहे हैं उसी समय पर हम दर्शनावरण कर्म को भी बांध रहे हैं, उसी समय पर हम अंतराय कर्म को भी बांध रहे हैं और उसी समय पर वेदनी मोहनी आयु सब कर्मों को हम बांध सकते हैं। यह एक समय में अनेक परिणामों का समूह हमारी आत्मा में उत्पन्न होकर के हमें कम से कम 8 प्रकार के कर्म या 7 प्रकार के कर्मों को हर समय हमें आत्मा में बांधता रहता है। 7 इसलिए कहा कि आयु कर्म कभी कभी बनता है लेकिन बाकी के 8 कर्म हर समय पर हमारी आत्मा में बनते रहते हैं। और उन्हीं आत्मा के उस कर्म बंध के कारण से जब उस आत्मा में ऐसी शक्ति और उस कर्म के अंदर भी ऐसी शक्ति पड़ जाती है कि आत्मा भी कर्म के अनुरूप परिणमन करती है और कर्म भी आत्मा के अनुरूप परिणमन करता है, तो आचार्य कहते हैं उस कर्म को ही हम कहते हैं तत्सत्ति भाव कम्मम। उस कर्म की शक्ति ही भाव शक्ति कहलाती है, जिस भाव शक्ति के माध्यम से हमारी आत्मा में वह कर्म निरंतर बंधता ही रहता है और वह भाव उत्पन्न करता है। आप सोचेंगे कि हमारी आत्मा में जो कर्म का उदय आया, उस कर्म के उदय से हमारी आत्मा में भाव उत्पन्न हुआ और हमने पुनः वह भाव किया और पुनः कर्म का बंध किया। अगर ये नियामकता है तो फिर महाराज ये संसार की बंध की परंपरा टूटेगी कैसे? तो आचार्य कहते हैं इस परंपरा को तोड़ने के लिए भी आप ये समझ लें कि हम और आत्मा या कर्म का जो संबंध है ये केवल एक निमित्त मात्र है और उस निमित्त में इतनी शक्ति है कि उस निमित्त ने हमें अनंत काल तक इस संसार में बनाए रखा है। निमित्त मात्र कहने का अर्थ ये नहीं, वो तो निमित्त मात्र है, जो लोग उसको अलग वे में प्रेजेंट करते हैं, अलग वे में उसकी प्रस्तुति करते हैं, वो तो निमित्त मात्र है। भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, भगवान तो वो तो निमित्त मात्र, देखो लिखा है ना, निमित्त मात्रम प्राप्य पुनः अन्य, वो तो केवल निमित्त मात्र है। वह निमित्त मात्र का अर्थ भी हमने गलत ढंग से प्रस्तुत कर लिया। निमित्त मात्र कहने का अर्थ यह है कि वह केवल निमित्त ही है, उपादान नहीं है। और निमित्त मात्र कहने का अर्थ यह है कि उसमें इतनी संवेदनशीलता है कि आपके परिणाम का निमित्त मिलते ही वो
वो कर्म परिणमन करता है और उस कर्म का उदय आते ही आपके अंदर परिणाम उत्पन्न होता है। यानी निमित्त कहने का मतलब है उस संवेदनशीलता की ओर जाना कि जिसे हम देखते ही हमारे अंदर वह भाव उत्पन्न हो जाए। कर्म हमें दिखता नहीं है लेकिन भाव उत्पन्न कराता रहता है। हमारा भाव किससे उत्पन्न होता है? तो हमारा भाव जब भी उत्पन्न होगा उस भाव की उत्पत्ति के लिए भी एक बाह्य कारण और चाहिए पड़ता है। क्या सुन रहे हो? जितना क्रोध तुम कर सकते हो उतना क्रोध एक तिर्यंच कभी नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं मैं? जितनी हिंसा एक मनुष्य कर सकता है उतनी हिंसा एक शेर भी, चीता भी, कितना भी क्रूर हो तो भी नहीं कर सकता। एक सिद्धांत। क्यों है ये? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर अगर अपने भावों को उत्कर्ष करने की शक्ति है तो उसे अपने भावों की निम्नता को प्राप्त कराने की भी उतनी बड़ी शक्ति। अगर किसी को स्वर्ग के उच्चतम दरवाजों तक पहुंचना है, जिन्हें हम कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि जैसे बड़े बड़े स्वर्ग, वहां तक अगर कोई आत्मा पहुंचता है तो वह मनुष्य ही पहुंचता है। और अगर नरक के निम्नतम दरवाजों तक पहुंचना हो, सातवें नरक तक, वहां तक अगर कोई पहुंचता है तो वह भी मनुष्य ही पहुंचता है। और उस मनुष्य के लिए हो सकता है कि निम्नतम दरवाजे तो हमेशा उसके लिए खुले रहे, तिर्यंचों के लिए भी खुल जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मनुष्य पर्याय में पुरुष और स्त्री दोनों होते हुए भी पुरुष के लिए तो सप्तम नरक का दरवाजा खुल सकता है, खुल जाता है, लेकिन स्त्री कभी सप्तम नरक में नहीं जाती। क्या सुन रहे हो? तुम्हारे साथ रह करके वह कितना भी पाप करेगी तो भी वह सप्तम नरक तक नहीं जा सकती है, लेकिन छठवें नरक तक तो वह भी प्रवेश कर सकती है। सुन रहे हो? यह शक्ति कहां से? तो आचार्य कहते हैं द्रव्य आत्मा एक होते हुए भी हमारी वह पुद्गल पर्याय के निमित्त से भी उस आत्मा के अंदर शक्ति प्राप्त होती है। ये सिद्धांत आदमी कहता है, लोग कहते हैं कि मनुष्य में पुरुष हो चाहे स्त्री हो सबके लिए बराबर बराबर अधिकार होना चाहिए, सबके अंदर बराबर भाव होना चाहिए और सबको बराबर से मुक्ति प्राप्त होने के लिए एक ही पद्धति होना चाहिए। न मुक्ति प्राप्त होने की एक पद्धति है और न नरक में जाने की एक पद्धति है, क्योंकि हम किसी भी स्थिति में किसी की बराबरी नहीं कर सकते। अगर हमें ये पर्याय अलग से मिली है तो इस पर्यायगत कुछ भाव ऐसे होते हैं जो केवल स्त्री में ही होंगे, और अगर पुरुष की पर्याय मिली है तो उस पुरुष में ही कुछ ऐसे भाव होंगे जो पुरुष पर्याय के साथ ही होंगे। अब आप उसमें कहो ऐसा क्यों? तो आचार्य कहते हैं जब कर्म के निमित्त से हमारी आत्मा में भाव उत्पन्न हो सकता है तो क्या इस नौकर्म के निमित्त से हमारी आत्मा में तदनुरूप भाव नहीं होगा? अवश्य होगा। यह एक कारण और कार्य का सिद्धांत है, और इस कारण और कार्य के सिद्धांत के कारण से ही यह बात सिद्ध हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल स्त्री में ही पाई जाती हैं, कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है। अभी हम उनका कोई वर्णन नहीं कर रहे हैं, आप लोग घबराओ मत। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल पुरुष में पाई जाती हैं, वो पुरुष में भी कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई है। पूरा दूध का धुला कोई भी नहीं है, न पुरुष है न स्त्री। आचार्य कहते हैं कि उस पर्याय में अगर हम उत्पन्न हुए हैं, उस नौ कर्म को अपने साथ में लेकर के उत्पन्न हुए हैं, तो हमें तदनुरूप भाव ही आएगा, और उस भाव के कारण से
उस स्त्री के अंदर कभी भी इतनी हिंसा और क्रूरता के परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते कि वह 7वें नरक में जाए। और उसके लिए भी ऐसा क्यों कहा? तो आचार्य कहते हैं कि 7वें नरक में जाने के लिए भी एक विशिष्ट प्रकार का बल चाहिए पड़ता है शरीर में, और वह बल केवल पुरुष के पास ही हो सकता है या होता है। वह बल अभी पंचम काल में ना पुरुष के पास में है ना स्त्री के पास में है, इसलिए दोनों बिल्कुल निश्चिंत रहे। 7वें नरक तक इस पंचम काल से कोई भी न पुरुष जाएगा न स्त्री जाएगी। सुन रहे हो ना? लेकिन ये मत समझना कि नरक ही नहीं जाएंगे। हाँ, 7वां नरक नहीं है तो 6 नरक है अभी हमारे लिए, और उन 6 नरकों तक किसी का भी आवागमन हो सकता है। उसमें किसी के लिए ये नहीं सोचा जाता है कि ये व्यक्ति के आगे कौन सा टाइटल लगा है, कौन सा इसके आगे जाति लगी है, कौन सा इसके आगे धर्म लगा है। ये धर्म केवल भावों का धर्म है, और संसार भी जो चलता है वो भावों से चलता है। कोई भी हो, हर एक आत्मा के अंदर जो परिणमक कर्म का बंध होना है तो वह होना है, और जिस भाव से जो होना है वो उसी भाव से होना है। अब आचार्य कहते हैं कि हमारे लिए अगर कुछ करने को है तो वह करने के लिए क्या है? कोई लोग कहते हैं कि जब जिस कार्य को जिस समय पर जिस निमित्त से जहां पर होना है, उस कार्य को उस समय पर उसी निमित्त से उसी स्थान पर होने की नियामकता होती है। सुन रहे हो? ऐसे भी कुछ लोग मानने वाले हैं, और वो लोग कौन होते हैं? तो आचार्यों ने कहा है कि इस संसार में 363 मत हैं। कितने? 363 गिने हैं, ये शास्त्रों में लिखे हुए। 363 मत भगवान आदिनाथ के समय से भी चले आ रहे हैं और भगवान महावीर के समय पर भी चल रहे हैं। और उन 363 मतों में, उन 363 मतों का वर्णन किया है एक पंच संग्रह नाम के ग्रंथ में। 14 गाथाओं में 363 मतों का वर्णन है, और उसमें एक मत आता है जिसे कहते हैं नियतिवाद। क्या कहा जाता है? नियतिवाद। हर कुछ नियत है, जिस समय पर जो होना है, जिस कारण से जो होना है, जहां पर होना है वह नियत है। और इस नियतिवाद को मानना एकांत मिथ्यात्व माना जाता है, यह भी आचार्यों ने बताया। इस नियतिवाद को एकांत मिथ्यात्व के नाम से उन 363 मतों में गिना है, क्योंकि जो 363 मत हैं वो सम्यक्त्व के कारण से नहीं है, वो मिथ्यात्व के कारण से। यानी इस प्रकार की बात को स्वीकारना कि जब जो जहां पर जिस निमित्त से होना है वह तो होगा ही, हम कुछ नहीं कर सकते, ये आचार्य कहते हैं ये अनेकांत दर्शन है ही नहीं। ये महावीर भगवान के द्वारा बताया हुआ अनेकांत के सिद्धांत में ये नियम आता ही नहीं। अगर ऐसा ही होता तो किसी भी आचार्य के लिए कोई भी शास्त्र लिखने की जरूरत थी ही नहीं। जब जो जहां पर जिस निमित्त से जिस स्थान पर जिस समय होना है होएगा, हमें अब उपदेश देने की क्या जरूरत है? इन आचार्यों को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत थी? और आचार्य कुंद जैसे आचार्यों को जो महान आध्यात्मिक माने जाते हैं, उन्होंने 84 पाहुड़ लिख डाले, क्या जरूरत थी? क्यों ये पुरुषार्थ करने की जरूरत पड़ी उन्हें? और उस पुरुषार्थ के लिए हमारे सामने जो ग्रंथ आया है इसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय।
अपने अंदर अगर सिद्धि प्राप्त होगी तो उसका उपाय किससे मिलेगा? पुरुषार्थ करने से। मोक्ष मार्ग जब भी कभी चलता है पुरुषार्थ के आधार पर ही चलता है। हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कभी मोक्ष मार्ग नहीं चलता। ये आचार्यों का स्पष्ट कथन है। जब हमारे सामने इस तरह का पुरुषार्थ करने के लिए हमें प्रेरित किया जाए और हम अपने मन के अंदर ये सोचें, जिस द्रव्य की जिस समय पर जो पर्याय जिस निमित्त से जहां पर निकलनी है वो निकलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है, उसे जिनेंद्र भगवान भी नहीं रोक सकते, तो समझ लेना ये हम एकांत मिथ्यात्व की ओर अपना परिणमन ले जा रहे हैं। यह एकांत मिथ्यात्व की ओर अगर हमारा परिणमन गया है तो इसका मतलब है हम अनेकांत दर्शन से दूर हो गए। और अनेकांत दर्शन से दूर होने का मतलब ही है कि हम सम्यक ज्ञान से दूर हो गए। अगर हमारे अंदर यह भाव जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय पर निकलना है वह निकलती है, तो आचार्य कहते हैं हम अपने द्रव्य में से हर एक पर्याय को हर समय पर अभी तक क्यों नहीं निकाल पाए। जिस संसार में हम रह रहे हैं उसी संसार में भगवान महावीर थे, उसी संसार में भगवान आदिनाथ थे। उन्होंने अपने लिए वह अपनी आत्मा में ऐसी पर्याय पैदा कर ली जिसके कारण से उनको मोक्ष हो गया। और तुम्हारे लिए वो समय अभी तक क्यों नहीं आ पाया कि तुमको मोक्ष हो जाता, तुमको केवल ज्ञान हो जाता। जबकि कर्म बंध तो अनादि से सबका चल रहा है, लेकिन किसी को मोक्ष हो चुका और किसी को अभी तक नहीं हुआ। हमारे अंदर की कोई भी पर्याय जब हमारे भाव सबके एक जैसे नहीं है तो हमारे कर्म बंध भी एक जैसे नहीं है। और जब कर्म बंध एक जैसे नहीं है तो इन कर्मों का फल भी एक जैसा नहीं है। इसीलिए आचार्य कहते हैं हर एक आत्मा के अंदर असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम उत्पन्न होते हैं और उन असंख्यात परिणामों के माध्यम से उस आत्मा के अंदर अनंत प्रकार के कर्म उसमें निरंतर बनते रहते हैं और उस कर्म बंध के माध्यम से उसे उसका फल मिलता रहता है। यह हमें इस संसार में प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है और अनुमान से भी हम इस चीज को जान सकते हैं। प्रत्यक्ष में भी हम देख सकते हैं। हम अपने लिए जिस कर्म को बांधना चाहते हैं वह कर्म हमारा हमारे ही पुरुषार्थ से बनता है। मान लो आप यहां बैठे हैं, आपके द्रव्य का परिणमन आपकी इस समय की प्राप्त हुई पर्याय और उस पर्याय की योग्यता यह एक अलग पुरुषार्थ की ओर आपको ले जा रही है। और जो लोग यहां नहीं आए हैं, अभी दुकानों में बैठे हैं, घरों में सो रहे हैं, तो उनकी भी वह मनुष्य की पर्याय है, लेकिन उस पर्याय की योग्यता उनके लिए अभी प्राप्त नहीं है। जिस योग्यता के प्राप्त करने के लिए हमें जो पुरुषार्थ करना चाहिए वह पुरुषार्थ अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उस आदमी के लिए, उस आत्मा के लिए कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने की योग्यता आ ही नहीं सकती। अगर आदमी सोता ही रहेगा तो उसे कभी भी आत्मा के अंदर जागृति नहीं आएगी। कम से कम हमें वहां से उठ करके यहां तक आना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्याय को हम अपने अंदर जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर्याय की योग्यता हमारी यहीं बैठ करके निकलेगी। वो हमारी घर और दुकान में बैठ करके उस पर्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो पर्याय हमारा मन हमारी आत्मा में लगा दे या हमारे मन को थोड़ा सा भी शांति प्रदान कर दे, वो पर्याय कहां उत्पन्न होगी? यही होगी। और उस पर्याय को प्राप्त करने के लिए हम जैसे निमित्त अपने सामने जुटाते हैं वैसे ही हमारे सामने उसके परिणाम आते हैं। एक मां जिसके गर्भ में कोई बेटा होता है
और उस बेटे के उस गर्भ में होने पर जैसा वह परिणाम करती है वैसा ही उस बेटे के ऊपर संस्कार भी पड़ता है। सुन रहे हो ना? अनेकांतवाद, हमेशा दोनों तरफ से घटाना। कभी कभी ऐसे बेटे भी आते हैं जिनके कारण से मां के अंदर वैसा परिणाम उत्पन्न होता है, और कभी कभी मां के परिणाम से बेटे के ऊपर भी संस्कार पड़ता है। दोनों तरह की बातें। अनेकांत को अगर याद रखोगे तो कभी भटकोगे नहीं। कथनचित वह मां का परिणाम बेटे के ऊपर संस्कार डाल सकता है, और कथनचित जो बेटा गर्भ में आया उसका संस्कार उस मां के ऊपर दिखाई दे सकता है। जब रावण अपनी मां के गर्भ में आया तो उस मां के अंदर कैसे भाव उत्पन्न हुए थे मालूम है आपको? ऐसा लगता था उस मां को, वो स्वयं रावण से कहती थी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने बहुत सारी तलवारें ला करके रख दो, मेरे सामने बहुत सारे लोगों के सिर ला करके रख दो और मैं उनको काट दूं, मैं उनका खून पी जाऊं। ऐसे भाव उस मां के अंदर आते थे। जब रावण और कंस जैसे जीव उस गर्भ में पैदा होते हैं तो ऐसे भाव आते हैं, और जब राम और लक्ष्मण जैसे जीव पैदा होते हैं तो ऐसे भाव आते हैं कि मां कहती है मुझे साधु संतों के दर्शन कराने के लिए ले चलो, मुझे तीर्थ स्थानों पर ले चलो, मुझे शांतिनाथ भगवान की स्तुति सुना दो, मुझे महावीर भगवान का चालीसा सुना दो। ये भाव उत्पन्न होते हैं उस मां के अंदर जब कोई पुण्यात्मा जीव आता है। और अगर वह जीव नहीं भी आया है, मान लो सामान्य जीव है, तो उस मां के भावों के माध्यम से भी उस जीव के ऊपर संस्कार पड़ जाता है। एक मां के 4 पुत्र हैं, और उन 4 पुत्रों को कुछ समय के बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं, लगभग 8 वर्ष के, तो कहा जाता है कि 8 वर्ष के बाद में उस बेटे के अंदर एक विवेक जागृत हो जाता है। और 8 वर्ष की योग्यता एक ऐसी योग्यता है कि इस योग्यता को प्राप्त करने पर उस बेटे के लिए आप जैसा संस्कार देना चाहेंगे वो संस्कार वैसा उसका बन जाता है। और वह संस्कार जो बन जाता है तो उस संस्कार का प्रभाव उसके जीवन भर रहता है। एक मां के उन 4 बेटों की परीक्षा करने के लिए उस मां ने एक बार क्या किया कि एक बहाना बनाया। कैसा बहाना बनाया? उसने अपने आप के लिए ऐसा प्रस्तुत किया कि जैसे मुझे किसी ने मारा हो, और वह बहाना बना करके एक कमरे में अपने बाल इत्यादि बिखरा करके बैठ गई। शाम को चारों बेटे स्कूल से पढ़ करके आते हैं, और एक बेटा पहला आकर के मां को देखता है तो मां के पास पहुंचता है, मां से कहता है मां ये क्या हो गया तुझको? तो मां कहती है बेटा तेरे पापा ने आज मुझे बहुत मारा है, और उसके कारण से मेरी ये आज हालत हो गई है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूं, अब तू ही कुछ कर। सुन रहे? अब वो बेटा क्या कहता है कि पापा ने तुम्हारी ये हालत बना दी है, मैं पापा की ऐसी हालत कर दूंगा जैसे कोई मोची जूते की हालत करता है। सुन रहे हो? अभी सुनना धैर्यपूर्वक सब कुछ। फिर दूसरा बेटा आता है उसी समय पर स्कूल से पढ़ करके, और वो मां को देखता है, कहता है मां ये क्या हो गया, तुमने क्या हालत बना रखी? तो मां उससे भी कहती बेटा आज तेरे पापा ने मुझे बहुत मारा और बिना वजह पर मेरे लिए गुस्सा किया, और आज मेरा दिमाग इतना खराब हो गया कि मैंने आज भोजन भी नहीं बनाया, अब तुझे जो करना हो सो कर, मैं कुछ नहीं जानती। तो उस बेटे को गुस्सा आया, और वो बेटा कहता है आने दो शाम को पापा को, उनकी वो हालत करूंगा जो हालत एक धोबी अपने कपड़े की करता है। क्या करता है? प्रेस नहीं करता है, धोबी कपड़े को क्या करता है? फटकता है, मारता है।
दूसरा बच्चे की बात भी मां ने सुन ली और उसके बाद में फिर तीसरा बच्चा आया तो फिर मां ने उससे कहा वही बात कि देख आज तेरे पापा ने मेरे साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया और आज मेरी हालत ये हो गई कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और मेरी स्थिति ये भी नहीं है कि मैं तेरे लिए कुछ बना सकूं, तुझे कुछ खिला सकूं। तो उस बेटे को भी गुस्सा आया और उस बेटे ने कहा आने दो आज पापा को, शाम को उन पापा की हालत ऐसी करूंगा जैसे कि कोई भड़ई उस लकड़ी की हालत करता है। सुन रहे? अब रह गया चौथा बेटा और चौथा बेटा जब आया तो मां ने उससे भी कहा बेटा देख कितना मारा है आज तेरे पापा ने मुझे और मैं सब कुछ सहन करती रही और मैं सब कुछ देखती रही, लेकिन मैंने उनके लिए कभी एक बुरा शब्द भी नहीं बोला और तेरे पापा मुझे मार पीट करके चले गए, लेकिन आज मैंने कोई भोजन नहीं बनाया है, अब तू ही समझ ले तुझे क्या करना है। तो वो चौथा बेटा कहता है मां आने दो शाम को पिताजी को, हम पिताजी से पूछेंगे कि आपने मां के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया है। तो मां कहती है बेटा पिताजी से मत पूछना, क्योंकि वो जानती है कि मैं बहाना बना रही। तो मां कहती है बेटा पिताजी से मत पूछना। तो वो बेटा कहता है फिर मैं किससे पूछूंगा। तो वो बेटा कहता है मैं सीधा मुनि महाराज के पास में जाऊंगा और वहीं जाकर के पूछूंगा कि मेरे पिताजी मां के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करते। सुन रहे? ये चौथे बेटे की बात थी। जब ये चारों बातें घटित हो गई तो वह बात उसने अपने पति से शाम को आकर के कही और उस पति ने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए जब पहला बेटा गर्भ में था तब तुम्हें क्या भाव आता था, तब तुम्हें क्या शौक होता था। सुन रहे हो? तो उस पत्नी ने कहा कि जिस समय पर वह पहला बेटा मेरे गर्भ में था मेरे अंदर ये शौक उत्पन्न होता था कि मैं अच्छे अच्छे सैंडल पहनूं, मैं बार बार उस मोची के पास जाकर के उन सैंडलों पर पॉलिश करवाऊं, उसमें नई नई हीलिंग लगवाऊं, ऊंची ऊंची हीलिंग वाले हुए हील वाले हुए सैंडल पहनूं। और ये भाव मेरे अंदर उस समय पर आता था जब वह गर्भ में बेटा था। मैं बार बार उस मोची के पास में जाती थी और बार बार अपनी नए नए तरीके से उन चप्पलों को सैंडलों को बार बार सुधरवाती थी। सुन रहे हो? और उसका ये परिणाम कि उस बेटे के ऊपर भी उसी मोची के संस्कार पड़ गए। और जब उस बेटे ने ये बात कही कि मेरे अंदर इतना गुस्सा आ रहा है पिता के लिए कि अगर वो मिल जाए तो मैं वैसी हालत बना दूं पिताजी की जैसी कि मोची उस जूते की हालत कर देता है। तो ये भाव कहां से आया? ये भाव उस समय उस गर्भ के अंदर पल रहे बेटे का नहीं है, ये भाव उस मां का है। जिस समय पर गर्भ में बेटा पल रहा है वो मां क्या भाव कर रही है ये उसका प्रभाव है। और जब दूसरा बेटा गर्भ में था तो वह मां बार बार धोबी से बात करती थी और बार बार कहती थी कि इस साड़ी को, इस कपड़े को ऐसे पटक पटक करके साफ करना, इसको अच्छे से धोना। और बार बार वह धोबी के ही संपर्क में आती थी तो उसके अंदर ऐसा संस्कार पड़ गया कि वह बेटा भी जब बड़ा होता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे अंदर यही भाव आता है कि मैं धोबी की तरह उसको पछाड़ लगा दूं। और तीसरा बेटा जब गर्भ में था तो वह मां बार बार कहती थी ये दरवाजों की डेकोरेशन करा दो, ये खिड़कियां नई बनवा दो। और वह जब तुम घर पर नहीं रहते थे तो वह बड़े आकर के मुझसे ही बात करता था और मैं बार बार उससे ये कहती थी इनको इस तरीके से काटो, इसको इस तरीके से पीटो
तो वह संस्कार उस समय पर उसके ऊपर बढ़ई का पड़ गया, तो वह बच्चा बाद में कहता है कि मैं अपने पिता की हालत ऐसी कर दूंगा जैसे बढ़ई लकड़ी की काट पीट करके करता। और जिस समय पर यह चौथा बेटा हमारे गर्भ में था, तो मैंने कोई शौक नहीं किया, मेरे अंदर यही भाव रहता था कि मैं मुनि महाराज के दर्शन करूं, मैं भगवान के दर्शन करूं, और मैं उन्हीं के दर्शन प्रवचन सुनने के लिए चली जाती थी। तो देखो आज वह चौथा बेटा जब बड़ा भी हो जाता है तो उसके सामने कोई समस्या आ जाती है तो वो कहता है कि मैं सीधा मुनि महाराज के पास में जा रहा हूं, उन्हीं से पूछ करके आता हूं। सुन रहे हो, ये है हमारे भावों का प्रभाव एक जीव के ऊपर। कर्म और नौकर्म तो हम तुम्हें समझा ही चुके कि कर्म के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, नौकर्म के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक जीव का प्रभाव एक जीव के ऊपर कैसा पड़ता है, यह भी आप ध्यान में रखो। और जब एक जीव के ऊपर इस तरह से दूसरे जीव का प्रभाव पड़ता है, तो आप यह भी समझना कि 8 वर्ष तक अगर हम उस जीव को जिस धारा में संस्कारित करेंगे, वह जीव आगे चल करके उसी धारा को अपनाए। 8 वर्ष तक बच्चे की परवरिश और 8 वर्ष तक बच्चे के भावों का ध्यान इस ढंग से रखना पड़ता है कि वह बच्चा हर समय पर क्या सोच रहा है और वह बच्चा हर समय पर किस प्रकार का अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, यह देखना भी माता पिता का ही काम होता है। और अगर हम 8 वर्ष तक और 8 वर्ष के बाद तक भी अगर उस बच्चे को कुछ नया सिखाना चाहेंगे, तो आचार्य कहते हैं कि वह केवल हम बहुत उसके अंदर कोई संस्कार डाल सकते हैं, तो वह 14 वर्ष तक ही उसके ऊपर कोई संस्कार पड़ सकता है। इसके बाद में वह आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होगा और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आपने 14 वर्ष तक उसके लिए कुछ संस्कार देने के लिए उसे कुछ ढाल रखा है या कुछ प्रयास किया है, तो वह उसका संस्कार तुम्हारे लिए भी ये काम आएगा कि बाद में वह तुम्हारी भी बात मानेगा, गुरु की भी बात मानेगा। और अगर आपने 14 वर्ष उसको वंचित रखा, किससे? धर्म से। 14 वर्ष तक अगर आपने उस बेटे को वंचित रखा धर्म के संस्कारों से, तो वह बेटा कभी भी जीवन में धर्म नहीं सीख सकता। वह किताबें पढ़ करके बौखलाएगा तो सही, लेकिन कभी भी किसी भी सिद्धांत पर विश्वास नहीं करेगा। वह किताबें पढ़ करके अपने अंदर कुतर्क तो पैदा करेगा, लेकिन कभी किसी समाधान पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसने कभी किसी चीज को श्रद्धा से ग्रहण करना सीखा ही नहीं। और श्रद्धा से अगर कोई चीज ग्रहण करना हम उसको सिखा सकते हैं, तो वह केवल एक वही टाइम होता है 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का समय, या 8 वर्ष से पहले का भी समय। उस समय पर आप उसे जिस पद्धति में ढालना चाहो वह ढल सकता है। और अगर आपने उस समय को गंवा दिया, तो फिर बाद में बड़ा होकर के आप उसे हमारे सामने लेकर के तो आ जाओगे, लेकिन फिर ना हम कुछ कर सकते हैं और ना तुम कुछ कर पाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं हमारे भावों का प्रभाव निमित्त के रूप में भी दूसरे उपादान पर पड़ता है, और अगर हम उस निमित्त को अच्छे ढंग से उसके सामने रख देते हैं, तो उस उपादान के अंदर ऐसी पर्याय की योग्यता भी आ जाती है कि जिस संसार को मिटाने के लिए तुम्हें अनादि काल से अनंत काल से अभी तक फुर्सत नहीं मिली, उस संसार को वह इसी मनुष्य पर्याय में मिटा सकता है। यह योग्यता भी उसी के अंदर है। और हर समय पर हर एक आत्मा के अंदर अनंत योग्यताएं छिपी हुई हैं। आचार्य कहते हैं कोई भी आदमी योग्यताओं से रहित है ही नहीं। तुम्हारे अंदर आज भी नरक जाने की योग्यता है और तुम्हारे अंदर आज भी स्वर्ग जाने की योग्यता है। तुम जैसा करना चाहो उस योग्यता को, जैसा निखारना चाहो।
अगर तुम चाहोगे कि हम थोड़ा सा धर्म करके ईमानदारी से अपना जीवन चलाएं, थोड़ा सा हम सत्य के रास्ते पर चलें, थोड़ा हम अहिंसा को अपनाएं, अगर तुम्हारे अंदर यह भाव होगा तो तुम्हारी ये पर्याय भी सुधरेगी और अगली पर्याय में भी स्वर्ग के रास्ते खुलेंगे। और अगर तुम्हारे अंदर ये योग्यता का उल्टा परिणमन होगा, जैसे भी हो पैसा कमाओ, कितना ही छल करो, झूठ बोलो, कैसे भी हो, हमें तो केवल पैसा कमाना है, अपना वैभव बढ़ाना है, अगर ये तुम्हारे अंदर विचार रहेगा तो इस पर्याय में भी तुम्हें दुख मिलेगा और अगली पर्याय में भी नरक और पशुओं की तरह दुख मिलेगा। क्योंकि वह योग्यता ऐसी नहीं है कि जिस समय पर जो होना होगा वह हो जाएगा। हमें स्वर्ग जाना होगा तो चले जाएंगे, नरक जाना होगा तो चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाता कोई। हर एक आदमी स्वर्ग जाने के लिए भी पुरुषार्थ करता है और नरक जाने के लिए भी पुरुषार्थ करता है। अगर ना तुम्हें भगवान की भक्ति करने में आनंद आता है, ना तुम्हें भगवान की पूजा करने की फुर्सत है, ना तुम्हें भगवान के ऊपर अभिषेक करने की फुर्सत है, अब किससे क्या कहें। कभी कभी जो काम बड़ों से नहीं होता वो काम छोटों से हो जाता है, और छोटों से इतना अच्छा काम हो जाता है कि हमने एक बार एक बेटे से कहा, बेटा तुम केवल अभिषेक करने के लिए मंदिर में सुबह आ जाया करो। वो बेटा हमारी बात मान लिया और अभिषेक करने के लिए मंदिर में आने लगा। जब वो बेटा अभिषेक करने के लिए आने लगा तो कुछ दिनों बाद हमने उससे कहा, बेटा एक दिन अपने पापा से भी कहना कि वो भी तुम्हारे साथ चले। तो बेटा कहता है, महाराज पापा से कहेंगे तो पापा गुस्सा करेंगे। मैंने कहा नहीं करेंगे, तो कह के तो देखना, मैं तो बैठा हूं, तो चिंता क्यों करता है। मैं उसके पापा को भी जानता था। तो जब उस बेटे ने उस पापा से कहा, पापा आज तो आपको हमारे साथ में अभिषेक करने के लिए चलना ही होगा, तभी हम अभिषेक करने जाएंगे, तो पापा को भी उस बेटे की बात रखने के लिए मंदिर में अभिषेक करने के लिए आना पड़ा। और जब वह बेटा स्वयं अपने पापा को मंदिर में लेकर के आ सकता है तो मुझे यह विश्वास हो गया कि आज का बेटा तो बाप को सुधार सकता है, लेकिन बाप बेटे को नहीं सुधार सकता। ये भी मान के चलना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने लिए भी अगर कुछ अच्छा चाहते हो और अपने बेटों के लिए भी कुछ अच्छा चाहते हो तो उनके ऊपर संस्कार डालो। जो बेटे तुम्हारे घरों में 8 वर्ष से बड़े हो गए हो या 8 वर्ष से छोटे भी हो, तो भी अगर वह चलने फिरने लायक हैं और अगर वह 7 साढ़े 7 वर्ष के भी हैं तो भी वह 8 वर्ष के बच्चे के साथ में हाथ लगा करके अपने अंदर वह योग्यता पैदा कर सकता है कि 8 वर्ष के बाद में हमें इस पर्याय की ये योग्यता मिल जाए। यह भाव वह पहले से ही संभाल सकता है। और इसी को कहते हैं उपादान को संभालना, और इसी को कहते हैं अपने अंदर उस पर्याय की योग्यता पैदा करना जो पर्याय हमारे सामने अच्छे रूप में दिखाई दे रही है। अगर आप इस पर्याय को इस तरह से नहीं मोड़ पाओगे तो ये भी ध्यान रखना कि वह बेटे तुम्हारे लिए कभी कोई वृद्धावस्था में काम नहीं आएंगे। और उन बेटों के माध्यम से ना धर्म के लिए कुछ हो सकेगा, ना समाज के लिए कुछ हो सकेगा। देश और राष्ट्र की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि हमने केवल स्वार्थीपन में जीवन बिताया और उनको केवल स्वार्थी बनाया। और स्वार्थ का मतलब यह है कि बेटा तू बैठ यहां पर, दुकान चला, मैं तब तक महाराज के प्रवचन सुन करके आता हूं, और जब मैं आ जाऊं तो तू चला जाना। दुकान तो बंद करना नहीं है, क्योंकि ये हमारा स्वार्थ। हमने कहा था कि आपके लिए यह विचार करना है कि हमको कम से कम अपनी चेतना में अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो हम उन बेटों को भी अपने साथ में लाएं जिनकी चेतना में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हम उनको अपने स्वार्थ के कारण से अपने घरों में बिठा आते, और अगर उनके लिए कोई निमित्त मिलता है तो वैसे तो आप बहाना बना देते हो, स्कूल चलती है, ट्यूशन चलती है,
लेकिन अगर उनके लिए ये भी थोड़ा सा बता दिया जाए कि बेटा कोई बात नहीं, एक संडे आने वाला है और उस संडे को तुम्हें जाकर के भगवान का अभिषेक करना है, भगवान की पूजन करना है, तो उस उपादान के अंदर ऐसी पर्याय पैदा होगी जो उसे कम से कम भगवान बनाने के लिए और भगवान के रास्ते पर ले जाने के लिए कारण बनेगी। और वह कारण तब बनेगी जब आप उस बेटे के लिए कहें और उसके लिए थोड़ा सा ख्याल रखें। हर घर में हर बेटे के लिए हर माता पिता बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र हर साल ला करके देते हैं, रखते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम माता पिता होंगे जो अपने बेटे के लिए वह धोती और दुपट्टा ला करके देते हो कि बेटा ले, ये तेरे लिए रोजाना मंदिर में अभिषेक करने के लिए। क्या सुन रहे? हर घर में मैं सुनता हूं, देखता हूं, पूछता हूं। अब वो बेटे मेरे पास आने लगे हैं और मैं उनसे पूछता हूं, तुम्हारे पास में धोती दुपट्टा है पहनने के लिए? कहता है नहीं है। तो कैसे आओगे संडे को पहन करके? बोले मंदिर का पहन लूंगा। मैंने कहा नहीं, जैसे तुम अपने घर में अपने लिए नई ड्रेस लाते हो, वैसे ही भगवान के अभिषेक करने के लिए आने के लिए मंदिर के फटे पुराने धोती दुपट्टे पहन करके कभी अभिषेक मत करना, क्योंकि अगर दरिद्री बनकर के अभिषेक करोगे तो दरिद्री ही बने रहोगे, और अगर सेठ बनकर के इंद्र बनकर के अभिषेक करोगे तो आगे सेठ बनोगे, इंद्र बनोगे। बोलो क्या बनना है तुम्हें? जैसे कपड़े पहनोगे, जैसा भाव तुम्हारे अंदर आएगा, उसी प्रकार का तुम्हारे अंदर कर्म का बंध होगा और वैसा ही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुम भगवान का अभिषेक करने के लिए घर से साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके और वह कपड़े ऐसे शौक से लेकर के आओ, जैसे हम किसी ब्याह और बारात में और पार्टी में जाते हैं तो नए कपड़े जैसे हम सिलवाते हैं, ऐसे ही अपने बेटों के लिए नए कपड़े। अगर घर में 4 बेटे हैं तो चारों की एक एक जोड़ी अलग धोती दुपट्टे की होनी चाहिए। और अगर तुम इतना कर सकोगे तो हम समझ लेंगे कि तुम अपने बेटों के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो और तुम्हें हम कुछ प्रेरणा दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर कुछ वह प्रेरणा पहुंच रही है। क्या सुन रहे हो? हमें देखना है संडे कब आ रहा है? कल ही है। अरे मतलब ये पर्याय में जो योग्यता आ रही है वो सही समय पर आ रही है। कथनचित हम ये भी कह सकते हैं कि जिस समय पर जो भाव होता है वो भाव हो ही जाता है। अपने लिए ये भी ध्यान रखना है कि उस पर्याय की योग्यता को हम स्वयं बनाते हैं और वह हमारे पुरुषार्थ से बनती है। हमने संसार बनाने के लिए हर एक पुरुषार्थ किया है, लेकिन हमने कभी संसार को मिटाने के लिए कोई पुरुषार्थ न किया है न किसी से करवाया है। हम एक ऐसा पुण्य कमाएं, एक ऐसा भाव करें कि हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों के लिए एक जोड़ी धोती और दुपट्टा अलग से उनके लिए होना चाहिए। सुन रहे हो ना? कहीं बहरे तो नहीं हो गए? अच्छी बात है सुनने के लिए, थोड़ी बड़ी तो घर से कपड़े पहन करके आएगा तो उसके अंदर वह भाव कब से चल रहा होगा? जब से वह कपड़े पहन रहा होगा। और तुम्हारे अंदर वो भाव कब से चल रहा होगा? जब से तुम उसके कपड़े धो करके और सुखाने का इंतजाम कर रहे हो। सुन रहे हो? एक धर्म की क्रिया करने में कई जीवों को फायदे हो जाते हैं। ये इतना सस्ता धर्म है, अगर करना आता हो तो। अगर तुमने उसके लिए प्रेरित किया है तो वह जाकर के कलश करेगा। मान लो उस मां की योग्यता नहीं है भगवान के ऊपर कलश करने की, लेकिन उसका बेटा अगर कलश कर रहा है तो वह मां भी अपने लिए धन्य धन्य समझ लेती है कि चलो आज मेरी भावना और आज मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई। ऐसी माएं भी आज हमें चाहिए। अगर ये भावना हर एक मां के अंदर आ जाए और पिता के अंदर ये भाव आ जाए कि आज ही मुझे उस बेटे के लिए कपड़े ला करके देना है और मां के लिए उन कपड़ों को धो करके शाम को डालना है, क्योंकि कोरे कपड़े शुद्ध नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है।
और उन कोरे कपड़ों से आपको अभिषेक नहीं करना है। आपको अपने बेटों के लिए, चाहे भले ही वो सिले वाले भी कपड़े आते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, उन्हें एक जैसी ड्रेस पहना करके भेजें। ऐसा ना करें कि एक दुपट्टा ले आए, उसके 2 पीस कर दिए, आधा इधर फटता हुआ जा रहा है, आधा उधर फटता हुआ जा रहा है। ये फटे चिथड़े छेद वाले कपड़ों से न कभी महाराज को आहार देना और न कभी भगवान के लिए पूजा अभिषेक करना, क्योंकि इनके दुष्परिणाम वो होते हैं। तुम चाहते हो हमें भगवान की पूजा का फल मिले, लेकिन वो फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे अंदर जो परिणाम उत्पन्न होता है वह हमारे शरीर से और शरीर पर डले हुए उन कपड़ों के माध्यम से ही होता है। तुम जब अच्छे कपड़े पहन करके आओगे, मुकुट लगा करके आओगे, तो तुम्हें लगेगा कि हम इंद्र बन गए हैं, और इंद्र बन करके जब हम भगवान का अभिषेक करेंगे तो तुम्हें जिस पुण्य का भाव आएगा वह भाव तुम्हें सामान्य कपड़े पहनने से नहीं आएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान के पास जाने के लिए और गुरु के पास जाने के लिए भी एक अलग वेशभूषा होनी चाहिए, और वह है। और वह वेशभूषा आपको बनाए रखने के लिए आपको भी ये प्रयास करना है कि हम अपने जीवन की शुरुआत जिस दिन से हम करते हैं वह दिन हमारे लिए कम से कम इतना तो अच्छा हो जाए कि हमें भगवान का अभिषेक और पूजन करने के बाद में वह दिन गुजारना पड़े। आप लोगों के कान में अभी भी जू नहीं रेंग रही है, सुन रहे हो ना? हाँ, इसी को बोलते हैं ना, कान में जू नहीं रेंगना, माने कोई भी स्वर अभी तक कान में नहीं पहुंच रहे। अगर आपके लिए ये भाव स्वयं उत्पन्न नहीं हो रहा है और प्रेरणा से भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आचार्य कहते हैं इस पर्याय में अभी इसके लिए ये योग्यता आ ही नहीं रही। अगर वह कारण के होने पर भी कार्य हमारे सामने संपादित करने का भाव ना हो, तो आचार्य कहते हैं यही इसकी बिगड़ी हुई होनहार है, और कोई होनहार नहीं है। अभी इसकी काल लब्धि आई नहीं और इसकी होनहार अभी अच्छी होनी नहीं, इसलिए अभी इसके अंदर पुरुषार्थ करने का कोई भाव आ नहीं रहा है। और अगर ये भाव पुरुषार्थ करने का अगर अपने अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आगे हमारी अभी बिगड़ी कुछ सुधरने वाली नहीं है। ये विचार करना, ये सिद्धांत बता रहा हूं। अगर हमें अपनी इस पर्याय में कुछ अपनी बिगड़ी सुधारना है तो हमें ये पुरुषार्थ करना ही होगा। हम हर तरह का पुरुषार्थ करते हैं धन कमाने के लिए, वैभव कमाने के लिए, लेकिन हम भगवान के मंदिर में आकर के अपने उन कर्मों को जीतने का और दुख को मिटाने का जो एक सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए वो हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। और वह पुरुषार्थ जब तक शुरू नहीं होगा तब तक आचार्य कहते हैं तुम्हारे अंदर कोई नया रंग उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई नई भावना उत्पन्न नहीं हो सकती, और कोई नया कर्म का ऐसा उदय भी नहीं आ सकता जिसके कारण से तुम्हें ऐसे पुरुषार्थ करने की भावना हो। क्या सुन रहे हो? कोई नया रंग, कोई नई हिम्मत, कोई नया ईमान तो पैदा कर इस खाक के पुतले में, कुछ ना सही तो एक नया भगवान तो पैदा कर। और कुछ नहीं होगा इस खाक के पुतले में, ये खाक में मिल जाएगा। तू चाहे तो ऐसा भी पुरुषार्थ कर सकता है कि इसी के अंदर वह भगवान बनने की पर्याय भी पैदा हो सकती, योग्यता पैदा हो सकती है। और अगर तुम चाहो तो नरक के और तिर्यंचों के दरवाजे भी खुले हैं। ये सब हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। ऐसा कभी मत सोचना कि जब जैसा होना होगा हो जाएगा। पुरुषार्थ पहले आवश्यक है, और पुरुषार्थ जिस रूप में होता है उसी तरह के हमें फल मिलते हैं। अगर हमारा पुरुषार्थ करने के बाद में भी हमें उस समय पर फल ना मिले, तब ये सोचना कि ऐसा ही होना था। सुन रहे हो? एक दिन हमने बताया था ना, जो होगा सो अच्छा ही होगा, कहा था ना। तो वह होगा का मतलब ये नहीं अपने आप हो रहा है, वो जैसा करोगे और करने के बाद में उस फल को देखोगे
उस फल को देख करके फिर तुम्हें अगर लगे ये फल हमारे अनुकूल नहीं मिला, तो सोचना कि जैसा होना था वैसा ही होगा, और जो होगा सो अच्छा ही होगा। ये इसलिए है कि होने के बाद भी अगर हमारे मन के अंदर हमें अपने फल से संतुष्टि ना मिले, बेटा पढ़ता है, बेटी पढ़ती है, और पढ़ने के बाद में अगर उसे जो अपेक्षा रहती है उस अपेक्षा के अनुसार अगर रिजल्ट नहीं आता है, नंबर नहीं मिलते हैं, तो कहना पड़ता है बेटा जो होना था सो हो गया, और आगे जो होगा सो अच्छा होगा। अब जैसे ही तुम उससे कहोगे जो होगा सो अच्छा होगा, तो उसके अंदर एक नया पुरुषार्थ करने की भावना आएगी। इसलिए इस वाक्य को भी हमेशा याद रखना, जो होगा सो अच्छा ही होगा, और आने वाला कल का जो दिन होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह भी आप विश्वास बना करके चलना। आज आप जो यहाँ पर सुन करके गए हैं, वो जा रहे हैं, उसको अपने अमल में लाने का प्रयास करना, और कल के संडे का भरपूर उपयोग हम उन बच्चों के साथ करें जिनके लिए अगर हम कुछ समय देते हैं या उन बच्चों के साथ बैठते हैं, तो थोड़ा सा कभी हमारे अंदर भी वह बचपन का भाव याद आ जाता है, और जब हमें बचपन याद आता है तो हमें बड़ी शांति और बड़ा सुख महसूस होता है। सुन रहे हो? वो तुम्हारे साथ नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक दिन हमें भी बच्चों के साथ मिले और वह बच्चे हमारे साथ हों। कल आपके लिए यहाँ पर उन बच्चों के लिए अभिषेक और पूजन एक साथ, किसी एक फ्रीगंज के लिए नहीं कह रहा हूं, जितने भी जहां पर पाठशालाएं जहां कहीं भी चलती हैं और उन पाठशालाओं में बच्चे आते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर एकत्रित होकर के एक यह अपने लिए वह कार्यक्रम देखना है और करना है। और यहाँ के व्यवस्थापक उन सब बच्चों के लिए नाश्ता की और उनके लिए सुबह के ब्रेकफास्ट की व्यवस्था बनाएंगे। ये मैं उनसे कह रहा हूँ। बोलो महावीर भगवान की